हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया था, सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से खत्म कर लिया था। फाइन। तो आज की क्लास नंबर 2 का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को, बट जो स्टूडेंट फर्स्ट टू 8 तक में कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं और जिनके पास मैथ्स हिंदी में होती है, जो कि मेरे पास थी, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते थे। ओके, चलो ठीक है, मैं तो इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जितनी भी आने वाली क्लासेस है उसके लिए ये बेस है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये आता है, ये मीनिंग है, ये फॉर्मूला है, बस ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आप 15 मिनट प्लीज़ मेरी क्लास देख लो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको क्या नहीं आता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में ना इसको हम लोग सीआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? सीआई बोलेंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने से पहले मैं थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, ऐसा ही रिकॉल कराना चाहता हूं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं गाइस, ध्यान से देखें। मान लो 1,000 रुपए बैंक में आज जीरो टाइम पे, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, इन्वेस्ट किए और 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि हर साल जो इंटरेस्ट रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा। ओके, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है यार। 1,000 का 10% कितना हो गया? 100, 100 और 100। फाइन। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड का बेसिक मीनिंग होता है कंबाइंड करना, मिक्स करना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। उस प्रिंसिपल अमाउंट में जिस भी पर्टिकुलर पीरियड या ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हो, उससे पहले अगर आपने उसी प्रिंसिपल पे कुछ और इंटरेस्ट कमाया है तो उस प्रिंसिपल में उसको जोड़ोगे। ओके, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो हर साल एक जैसा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखा है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। फाइन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर का अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, अच्छा मैं थोड़े से यहां पे नाम दे रहा हूं कुछ अलग अलग, मैं इसको I1 दे रहा हूं, मैं इसको I2 दे रहा हूं, मैं इसको I3 दे रहा हूं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गए जो सबके एक जैसे आ रहे हैं। बट अगर अब मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं इस रेट से, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल है। मुझे बताओ इस पीरियड में कोई और इंटरेस्ट मिला है मुझे? नहीं, तो सिर्फ प्रिंसिपल खड़ा है। तो 1,000 का 10% 100। बच्चे कहेंगे क्या डिफरेंस है सर, दोनों तो एक ही है। देखो सेकंड में, सेकंड ईयर का जब इंटरेस्ट आप निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है यार प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इससे पहले अगर कोई और इंटरेस्ट मिला है तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब 1,000 का तो 10% है ही है, प्लस इससे पहले जो 100 मिला है उसका भी 10%, बोले तो 110। और इसे कुछ दूसरे तरीके से भी लोग बोलते हैं कि अगर आपको इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिंसिपल में इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको उसमें जोड़ दो और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। जैसे 1,000 में 100 जोड़ दो, कितना आ गया? 1,100 आ गया। तो 1,100 का 10% निकाल लो, वो भी 110 ही आएगा। और कुछ लोग कहते हैं ऐसे मत करो, प्रिंसिपल पे अलग निकालो और इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पर अलग निकालो। तो भाई मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है? 1,000 पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इससे पहले जो भी इंटरेस्ट कमाए हैं, टोटल इंटरेस्ट जो भी कमाए हैं, कितने कमाए? ऊपर मत जाओ बच्चों, नीचे देखो, ऊपर सिंपल है, 100 कमाए और 110 कमाए, तो कितना हो गया? 210 हो गया। तो कुछ लोग अलग अलग लगाते हैं, कुछ लोग 210 पे लगा देते हैं। ठीक है, तो 100 और 21 तो 121 आ गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें। तो अगर कोई तुम्हें 2 बैंक ऑफर करे, सिंपल ले लो कंपाउंड ले लो, तो तुम क्या करोगे? कंपाउंड वाला लोगे, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने हैं। अगर कोई सिंपल 20 दे रहा है और कोई कंपाउंड 10 दे रहा है तो क्या करोगे? कंपाउंड ले लोगे। ऐसा नहीं, दोनों के रेट सेम होंगे तो कंपाउंड हमेशा चूज करना है आप लोगों ने। ओके, चलिए आप लोगों के लिए मैंने ना एक परिभाषा भी लिखी है। परिभाषा बोले तो डेफिनेशन। देखिए
Compound interest is the interest calculated not only on initial principal but also on the accumulated interest on previous period. समझ गए होंगे आप लोग, प्रिंसिपल के साथ साथ पुराने जितने भी इंटरेस्ट है उनको भी जोड़ के उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तब निकलेगा आप लोगों के साथ पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी एक बहुत प्यारी लाइन है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, है ना, जो पिछला इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगा के निकाल रहे हैं ना हम लोग, फाइन। इसलिए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वर्ड भी इसमें यूज हम लोग करते हैं। सो आई होप सबको अच्छे से बेसिक मीनिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके बाद ना मैं जो इसका फॉर्मूला होता है उसको मैं डिराइव करके दिखाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, वही 1000 वाला जो मैंने लिया था। तो प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान से देखो। चलिए गाइस, तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ना टाइमलाइन खींच देते हैं। देखो मुझे बाकी लोगों से 5-7 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बट बिलीव मी गाइस, जब फॉर्मूले की डेरिवेशन से ये निकल कर आएगा ना, ओए होए होए, आप कमेंट में जरूर प्यार बरसाओगे, होप सो। बाकी तो आपका काम बनता भाड़ में जा जनता वाली बात है। आज के टाइम पे समझ में आ गया, चलो यार हम नहीं जानते इसको, ये नहीं जानता हमें। तो 0 टाइम पे 1000, 1 2, एक काम करते हैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 2। मेरी लाइन मुझे पता टेढ़ी जा चुकी है क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, फाइन। 10% है, ध्यान से देखेंगे प्लीज, फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से डिराइव करके दिखाने वाला हूं। तो R 10%, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ कंपाउंडेड और सिंपल के लिए सिंपल लिखा हुआ, टेंशन ना लो। चलिए जी, तो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें सबसे पहले तो I1 आ जाएगा कितना, इंटरेस्ट में ऊपर लिख रहा हूं 1000 का 10%, 1000 का 10% बोले तो जिन लोगों ने फाइनेंस को पढ़ना है सीखना है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, बहुत ज्यादा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, पहले साल जैसे तुम्हें ब्याज मिल गया तो पहले साल के एंड में तुम्हारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं वो लिखना चाहूं तो उसे हम अमाउंट बोलते हैं, याद करो फ्यूचर वैल्यू बोलते थे ना हम लोग, अमाउंट। तो मैंने उसको A1 बोल दिया, क्या वैल्यू हो जाएगी? 1000 प्लस 1000 इंटू में 0.10, यानी 1000 अगर कॉमन लूं तो 1 प्लस 0.10, 1000 इंटू में 1.1। क्योंकि ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्राइटेरिया में ना हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर फ्यूचर वैल्यू अमाउंट निकालते थे हम लोग। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। इसलिए मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना। चलिए, अब अगर तुम लोग I2 कैलकुलेट करने जाओगे तो I2 कैसे कैलकुलेट होगा? 2 तरीके हैं, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा और उससे पहले जो इंटरेस्ट है उस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दो और फिर उस पर कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है ना। मतलब आप 1000 पे अलग करो प्लस 100 पे अलग करो, एक ट्राई का ही हो गया, और प्रिंसिपल और इसको जोड़ दो और फिर उस पर कर लो। तो प्रिंसिपल और इसको जोड़ के कितना आ रहा है, यार है, ठीक है, 1000 इंटू 1.1 इंटू में 0.10, तो दोनों से आंसर 110 आएगा, ये भी 110 आएगा और ये भी 110 आएगा। तो मतलब अगर आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सेकेंड ईयर से पहले जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो भी तुम्हारे प्रिंसिपल की वैल्यू बन गई है, कितनी बन गई, इतनी वैल्यू बन गई ना। वैल्यू कैसे बनी, प्रिंसिपल में इस साल जो इंटरेस्ट कमाया वो जोड़ दिया, तो तुम्हारे प्रिंसिपल की ये वैल्यू बन चुकी है, तो इस पे आप इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड हो गया ना, तभी तो कंपाउंड हो गया एक तरीके से। ओके, प्रिंसिपल नहीं, उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसको लेके फिर इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकालो। सेकेंड में A2 क्या हो जाएगा, A2 मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल की वैल्यू सेकंड में कितनी है। तुम्हारा प्रिंसिपल फर्स्ट में इतना बन चुका है, सेकंड में कितना बन जाएगा बताओ भाई? फर्स्ट में जितना था प्लस में सेकंड में जो इंटरेस्ट कमाया है ना, तो इंटरेस्ट कितना कमाया, 110। 110 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000 इंटू 1.1 इंटू में 0.10, और अगर मैं 1000 इंटू 1.1 कॉमन ले लूंगा इस, तो 1 प्लस 0.1। देखो यार फॉर्मूला जब निकल कर आएगा ना फाइनली मजा आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1000 1.1 1.1 1000 1.1 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू, ठीक है जी, फाइन। थर्ड पे आ जाए। थर्ड का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 तरीके हैं। एक काम करें, थोड़ा सा और कोने में ले जाएं,
ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाल कलर दिख रहा है, एक तो जो प्रिंसिपल है उस पे और इससे पहले के जो इंटरेस्ट आए हैं उन पे। तो 1000 इंटू में 0.1 प्लस 100 इंटू में 0.1 प्लस 110 इंटू में 0.1, और 1000 में ये दोनों इंटरेस्ट जोड़ दो और फिर 0.1 से मिला, और 1000 में ये दोनों इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे, जब 1000 में ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा तो ये मिला, और इसमें जब ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा, इसमें जब ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा तो ये मिला। तो बेसिकली ये जो टर्म है 1000 में दोनों इंटरेस्ट जोड़ के मिले, आप इसे कैलकुलेट कर लो, 1.1 का स्क्वायर 1.21 आएगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 1210, 1000 प्लस 100 प्लस 110, चेक कर लेना। दोबारा बोल रहा हूं गाइस, अगर मैं ये बोल रहा हूं इंटरेस्ट निकालने का तरीका, 1000 में दोनों पिछले दोनों इंटरेस्ट जोड़ के फिर इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1000 में जब दोनों इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा। कैसे? ये वाली टर्म क्या थी 1000 में जब ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा था, ये वाली टर्म क्या है जब इसमें ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा है, तो इसमें पहले से 1000 में 100 जोड़ा हुआ है, अब ये और जोड़ दिया, तो क्या आएगा 1000 1.1 का स्क्वायर इंटू में 0.10, भाई मल्टीप्लाई तो करेंगे ना इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव यू द इंटरेस्ट ऑफ दैट पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दैट पीरियड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर प्रिंसिपल नाउ? थर्ड ईयर में क्या हो जाएगी? बड़ा सिंपल है गाइस, सेकेंड ईयर में ये वैल्यू थी तुम्हारे प्रिंसिपल की, फिर थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट मिला आपको, तो इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा इसमें, 1000 1.1 का स्क्वायर प्लस 1000 1.1 का स्क्वायर इंटू 0.10, तो 1000 1.1 का स्क्वायर, बस बच्चों 5 मिनट, खत्म ही हो गया, कॉमन ले लो, तो 1000 1.1 का स्क्वायर इंटू 1.1, दिस विल बिकम 1000 1.1 का क्यूब। तो आप देख पा रहे हो, जब भी आपको प्रिंसिपल की वैल्यू जाननी हो कि फर्स्ट ईयर में कितनी है, सेकेंड ईयर में कितनी है, थर्ड ईयर में कितनी है, तो आप निकाल सकते हो। फर्स्ट ईयर में वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 इंटू में 1.1 की पावर 1, सेकेंड ईयर में 1.1 का स्क्वायर, थर्ड ईयर में 100 1.1 का क्यूब। वेरी नाइस रिजल्ट। ओके, दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू एट एनी टाइम, एट एनी ईयर इन दिस एग्जाम्पल। ओके, एंड व्हेन यू वांट टू नो योर टोटल इंटरेस्ट, फिलहाल यहां पे देखें 110 तो यहां मिला था, यहां का इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा? 121 आएगा। अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट जानना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है कि भाई टोटल, जैसे ऐसा ही होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 100 प्लस 110 प्लस 121 कितना आ गया? 210, सॉरी 321, 221 और 110 331। फाइन। इसका एक और अच्छा फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे प्रिंसिपल की तीसरे साल में इतनी वैल्यू हो गई टोटल, सब इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब लगा के, इसमें सब कुछ है, दिस इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस ऑल इंटरेस्ट, ठीक है, यू अर्नड इन दीज 3 पीरियड्स, इन दीज 3 ईयर्स। तो ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के जो भी तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू आई है वो है। अगर तुम इसमें से इनिशियल प्रिंसिपल 1000 रुपए घटा दोगे तो तुम्हें तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। अगर मैं 1000 1.1 के क्यूब में से 1000 माइनस करूंगा तो मुझे 331 ही मिलेगा। प्लीज जिसको भी मिलता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके यार, बड़ा सिंपल है ना, ये 1000 1.1 का क्यूब है क्या, आप समझ लो इसको ध्यान से। जैसे 1000 1.1 क्या था, 1000 में ये वाला इंटरेस्ट जोड़ा था, 1000 1.1 का स्क्वायर क्या था कि इसमें पहले से 100 जुड़ा हुआ है, फिर 110 और जोड़ के वही मिला था। अब इसको जब ये वाली टर्म क्या है, इसमें 100 और 110 जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा है 121 और जुड़ के आ गया, तो 1000 में इस तीनों इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो वो ये टर्म आ रही है। अब इसमें इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर दोगे 1000 तो पता लग जाएगा कितना आपने ब्याज कमाया। ओके, तो इसी तरीके से ना फाइनल फॉर्मूला बनकर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू का, कि अगर आप लोगों ने आज जीरो टाइम पे पी इन्वेस्ट किया है, और लेट अस सपोज ईयर की बात कर रहा हूं, टी ईयर्स है आप लोगों के पास, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded annually, fine, then A is the amount at time t, क्या होगा, A होगा P1 प्लस R की पावर T,
देखो यही तो हो रहा था। फर्स्ट ईयर में क्या था, जैसे पी हमारा 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% था, और जैसे फर्स्ट ईयर में 1 था, तो जब सेकेंड ईयर में तुमने देखा तो 2 था, थर्ड ईयर में 3 था, तो ऐसे टी ईयर्स में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। So this is the formula to find out the amount at time t using compound interest, या using the rate of interest compounded annually. And how you will get the compound interest? Compounded मतलब total interest, जो भी तुम्हारी वैल्यू है t पे, उसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दो, दिस विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से डेरिवेशन होती है गाइस, ऐसे पढ़ते हैं। ओके, अब मैं तुम्हें डायरेक्टली ही करा देता, ये फॉर्मूला होता है, मजा आता नहीं आता, ठीक है। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो। चलिए गाइस, तो अभी हम लोग सब कुछ ईयरली लेके चल रहे थे कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो हर साल इंक्रीज हो रहा था। फर्स्ट ईयर में देखा ना आपने इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में मिला, थर्ड ईयर में मिला, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है कि हमारा प्रिंसिपल हर 6 महीने में इंक्रीज हो, हर 3 महीने में इंक्रीज हो, हर महीने इंक्रीज हो। तो इस टाइप के केसेस में फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज हैव अ लुक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअली की। ध्यान से देखना है, इंटरेस्टिंग है। कंपाउंडेड एनुअली का बेसिक मतलब पता है क्या है यार, कि हमारा जो प्रिंसिपल है ना, वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमें इंटरेस्ट देगा टी ईयर तक। तो इस केस में जो फ्यूचर वैल्यू ए है उसका फॉर्मूला है P1 प्लस आर की पावर टी। ओके, P1 प्लस आर की पावर टी। हर साल यहां प्रिंसिपल बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। इससे पहले पैसा निकालने जाओगे ना तो बैंक कहेगा नहीं, हम तुम्हें कंपाउंड के हिसाब से नहीं देंगे। बैंक तब सिंपल के हिसाब से पैसा वापस कर देती है। ओके, तो रुकना पड़ेगा जब तक के लिए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में मेरा प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, ठीक है। 0 टाइम पे P, फिर 6/12, फिर 1, फिर 1 6/12, फिर 2, फिर 2 6/12, ऐसे जाता जाएगा टी ईयर तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हर 6 महीने में रेट ऑफ मतलब हर 6 महीने प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, तो हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो आप ब्याज भी तो 6 महीने का यूज करोगे। तो फॉर्मूले में आर यूज नहीं होता। अगर 1 साल का आर है तो आधे साल का R/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पावर टी होती है ना, जैसे ईयर है, ध्यान से समझना। अगर तुमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, और हर साल तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, तो 5 साल में कितनी बार इंक्रीज होगा, 5 बार। फेयर एनफ। तुमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की और हर 6 महीने में तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, यानी 1 साल में 2 बार हो रहा है, तो 5 साल में कितनी बार होगा, 10 बार, है ना। तो ऐसी अगर हर 6 महीने में पैसा तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तो टी ईयर्स में, ठीक है, कितने टाइम्स बेसिकली इंक्रीज होगा, 2t टाइम्स। फाइन, तो इसलिए यहां पे आएगा 2t। ओके जी, फाइन, बेसिक है यार, बड़ा सिंपल है। थोड़ा लगा सकते हो, यहाँ पे टी आया था, हर साल इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, टी ईयर तक तो टी आ गया, हर 6 महीने इंक्रीज हो रहा है टी ईयर तक। देखो ना, 1 साल में 2 बारी, 2 बारी, फाइन। चलिए, नेक्स्ट आता है मेरे पास, ऊपर कर लें थोड़ा, अरे कहां गया, वाइट ले लेते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली। फाइन, क्वार्टरली में हर 3 महीने में तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्रीज होगा। 3, 6, 9, 1, 3/12, इस तरीके से जाके जाएगा। फाइन, तो 1 साल में 4 बार इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर आर तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ईयरली वाला, तो R/4 करना पड़ेगा ना। फाइन, जैसे हाफ ईयरली में R/2 किया था, क्वार्टरली में R/4 करते हैं। और सिंपल 1 साल में 4 बार हो रहा है, तो टी ईयर में 40 टाइम्स हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास आ गया कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली में हर महीने प्रिंसिपल इंक्रीज होगा गाइस, हर महीने, ठीक है जी,
हर महीने, तो हर महीने मतलब एक साल का आर है तो पर मंथ का आर बाय 12 हो जाएगा, और एक साल में 12 बार इंक्रीज होगा तो टी ईयर में 20 टाइम्स, तो ये आ गया। ओके, इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ ना तो ये बन सकता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में एम टी, ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, जिसमें एम का मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर। जैसे अगर बात करूं इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली है, ऐसे लिख लो, कंपाउंडेड एनुअली है तो M1 हो जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है या हाफ ईयरली है तो M2 हो जाएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो M4 हो जाएगा, और कंपाउंडेड मंथली है तो M12 हो जाएगा। फेयर इनफ। ठीक है सर, वैसे मैं M को इस बुकिश लैंग्वेज से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है M को फ्रीक्वेंसी बोलना। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे कंपाउंडेड एनुअली में तो साल में एक बार इंक्रीज होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में साल में 2 बार इंक्रीज होता है तो M2 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह इसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, सो आज की क्लास को ना हम लोग कॉन्सेप्ट पे ही ख़त्म करते हैं। आप लोग इतने ही आज अपने दिमाग में इसको संभालो। अगर कोई बच्चे काफ़ी लेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो माइट भी इसका अगला पार्ट भी आ ही चुका होगा, जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कराने के बाद इसमें एक कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली कॉन्सेप्ट भी होता है, उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है, इस क्लास के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। फाइन, सब कुछ क्लियर है अच्छे से? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड एम तो फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड टी टाइम्स इन ईयर। फाइन, दैट्स ऑल। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा लेक्चर, लाइक करना, शेयर करना। मैं टाइम वैल्यू की बहुत प्यारी सीरीज़ बनाने लगा हूँ गाइस, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बनाते हुए, और आई होप आप लोग को पढ़ते हुए भी उतना ही मज़ा आ रहा हो। थैंक यू सो मच।